आपकी जो समस्या है, तो मेरा एक प्रयास है कि आपको एक सही रास्ता दिखा दिया जाए, और अगर उस सही रास्ता पर आप चलेंगे तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं। आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको करना क्या है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको क्या लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। इसलिए कि देखें, अगर किसी प्रकार का विवाद है या किसी प्रकार का समस्या है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर विवाद है या समस्या है, दोनों केस में अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, और आप अपना समस्या जो है अगर आप कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि उसका जवाब दें। और ये जैसे अक्षय जी यहाँ पर जो है पूछ रहे हैं, इनका सवाल है, इनका समस्या है। अगर आप भी बहुत दिनों से पूछ रहे हैं और आज आपका सवाल अभी तक नहीं जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो पाया है, और आपको जो है अर्जेंट चाहिए, आप सोच रहे हैं कि अर्जेंट में जवाब मिले, तो आप ज्वाइन जो सवाल पूछ सकते हैं। यानी जो है आप जाएंगे हमारे चैनल पे, ज्वाइन का ऑप्शन है, आप जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद जो आप अगर सवाल करते हैं तो आपको जो है उसका जवाब जो होगा वो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल। ये बहुत सारे ऐसे सवाल ही हैं जो कि बिना जो लोग ज्वाइन नहीं भी किए हैं उनके भी सवाल हैं। ये तो ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो आपका सवाल बार बार आप पूछ रहे हैं, आपका सेलेक्ट नहीं हो रहा होगा, आपका नहीं आ रहा होगा, जो आपका समस्या है वो अर्जेंट है, अर्जेंट में आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आप ज्वाइन करके भी, आपके पास एक ऑप्शन है, ज्वाइन करके भी सवाल आप पूछ सकते हैं। उससे होगा क्या, वो हाईलाइट हो जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि ये जो है इनको अर्जेंट है और इनको पहले जवाब देना चाहिए। सवाल है कि सर हमारी जमीन 1992 में जो है खरीदी गई है और उसका कोई कागज नहीं, जमीन तो खरीद लिया गया, कोई कागज नहीं बनवा है, बट 2018 से हमें उस जमीन के नाम पर जो है करने के लिए बोला ऑनर से, तो वो जमीन हमारे नाम पर नहीं कर रहा है, ठीक है। लाइट बिल, वाटर बिल, होम टैक्स उसी के नाम पर है, ऑनर के नाम पर। हमें अभी जो है पोजीशन एक्ट जो है डाला हुआ है। देखें, पोजीशन एक्ट के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि 1992 से अगर आपने जमीन को खरीदा है, ठीक है, खरीदी गई है और इसका जो आपके पास प्रूफ है, गवाह है, तो यहाँ पर पोजीशन एक्ट की बात ही नहीं है। आपने जमीन खरीदा और लेकिन जो है जिससे जमीन खरीदा वो उससे एक समय में अच्छा व्यवहार होने के चलते आपने उन पर जो है किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं किया, अच्छा व्यवहार था, कोई प्रकार का जो है फोर्स आपने नहीं डाला। लेकिन जो गवाह हैं, ठीक है, अपने जो है आपके पक्ष के जो गवाह हैं वो होने चाहिए कि ताकि ये गवाही दे कि आपने ये जमीन को खरीदा है, और खरीदने के बाद आप पोजीशन पे रहे, जो विक्रेता है उससे अच्छे व्यवहार के चलते जो है उसको या जो भी कारण रहा होगा उसको रजिस्ट्री नहीं कराया गया, आप 1992 से उस पे कायम है, तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि जमीन आपके कब्जे में है। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है कि वर्तमान सिचुएशन क्या है, आखिर प्रॉपर्टी जो है वो किसके अंडर है। तो कब्जा तो आपको किसी हालत में नहीं खाली करना है, और आपको केस जरूर फाइल कर देना है कि आप जो है 1992 से कायम है और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सही है, और अगर आपने जो भी है आपने केस फाइल किया है वो आपका जो है, अगर आपके पक्ष के गवाह हैं कि आपने वो खरीदी है, ये बात साबित हो जाता है, तो आप केस जीतेंगे और कोर्ट से आदेश हो जाएगा उस व्यक्ति को कि आपको जो है उनको रजिस्ट्री करनी होगी। अगला सवाल है सर परदादा के नाम से जमीन है और उसको तो बेटा है, एक बेटा इससे भी ज्यादा बेच दिया है, जमीन लगभग 4-5 आदमी को जो है बेच दिया सर, तो क्या उसमें बराबर हिस्सा हो सकता है? देखें, कोई बेच रहा है, किसी का ये जमीन है, अब इसमें जितने भी हिस्सेदार हो, अब एक हिस्सेदार मान लेते हैं, इसमें 5 हिस्सेदार है, ये सभी जो है ना हिस्से यहाँ पर हिस्सेदार है, लेकिन ये क्या किया कि एक जो हिस्सेदार है ना, वही बेच दिया इसको। तो करने को तो कुछ भी कर सकता है, कोई फ्रॉड हो जाए, कोई धोखा करने वाला हो जाए, कोई चोर हो जाए, तो ये तो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति क्या कर दिया। तो एक हिस्सेदार हो, 2 हिस्सेदार हो, 3 हिस्सेदार हो, ये पूरी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए 5 हिस्सेदार की जरूरत है। अगर पूरी प्रॉपर्टी बेचा जाए सभी का जरूरत पड़ेगा।
अगर जो है मान लेते किसी एक को भी छोड़ा गया तो उसके शेयर को, उसके हक को आप बिना डिवाइड किए हुए बेच नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भविष्य में जब भी उस विवाद के ऊपर केस कोर्ट में फाइल किया जाएगा तो इस तरह का जो सेल डीड तैयार हुआ है, जिसको रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो खरीदा है, वो पछताएगा। अगला सवाल है कि मित्र, मैं फोर्स में हूं और मेरे भाई और उनके लड़के जबरदस्ती मेरे घर पर नहीं रहने का फायदा उठाकर अपनी मर्जी से पिता की नाम की जमीन पर बिना बंटवारे के अपना मकान बनाकर तैयार कर लेता है। मैं अपना बंटवारा कैसे ले सकता हूं? मेरी मजबूरी है कि मैं कोर्ट की तारीख नहीं पहुंच सकता, तो मुझे जो है तो क्या कर सकता हूं? देखे सबसे बड़ी बात है कि अगर जो पिता अगर जीवित है, ठीक है, तो पिता किसके पक्ष में है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो पिता के जीवन काल में जो है पिता आपके दूसरे भाई के पक्ष में है, पिता के नाम जमीन है, तो थोड़ा दिन रुक जा सकते हैं। अगर देखें प्रॉपर्टी, संपत्ति जो भी है आपको हासिल करनी है, तो पिता जीवित हैं, अगर आप दावा पेश कर रहे हैं तो अगर पिता का अर्जित संपत्ति अर्जित होगा तो पिता जिसको देना चाहेंगे दे सकते हैं। फिर आप जो है समस्या और बढ़ सकती है, आपको वो संपत्ति कभी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन पिता का जो संपत्ति है वो पैतृक है, मतलब पिता नहीं खरीदे हैं, उनके पूर्वज का है, बाप दादा की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है जो पिता के पास संपत्ति है। तो उस केस में होगा क्या? ठीक है, उस केस में ये होगा कि जो पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति पे सभी का अधिकार होगा, पैतृक वो गलत होगा। तो अब होगा क्या? आखिर जो पैतृक संपत्ति है अगर पिता नहीं दे सकते हैं तो होगा क्या? विकल्प क्या बचता है? ठीक है, तो देखिए विकल्प क्या यहां पर बचता है कि जो पैतृक संपत्ति है उस पे अगर आप केस फाइल करेंगे अपना हक के लिए, इसलिए कि दूसरा भाई जो है अगर वो आपको हक नहीं देना चाह रहा है तो अगर कोर्ट जाएंगे तो आप के पास विकल्प है कि आपको तारीख पर जो है वो आनी पड़ेगी, है ना, समय निकालना पड़ेगा, या आप अपने वकील से बात कर सकते हैं कि जो है अगर आप हर तारीख पे मौजूद जो है इस समस्या के चलते नहीं रह सकता। ठीक है, तो आपकी बातों को भी रखा जाएगा और उस हिसाब से जो है आपकी हाजिरी लगाई जाएगी। तो ये जो पूरा प्रक्रिया होता है इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। या आप चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग प्राप्त कर सकते हैं, या आप चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जो है ना ग्राम पंचायत के द्वारा अगर मान लेते हैं समस्या का हल निकलता है तो आप प्रयास कर सकते हैं ग्राम पंचायत से ही आपका समस्या का जो है हल वो निकल जाए और आपका हिस्सा जो है वो आपको प्राप्त हो जाए। सवाल है सर, मैंने जमीन लिया, पटवारी एंड जो आरआई ने गलत जमीन का जो है सीमांकन कर दे दिया है और उसमें मैं मकान बनवा लिया, अब जो है यहाँ पर बगल वाला जो है आपत्ति कर रहा है, क्या करूं? ठीक है, तो देखें अगर मान लेते हैं आप मकान बनवा लिए हैं तो आप जो है एक तरह से जो पटवारी और जो भी है गलत अगर सीमांकन कर दिया है तो अगर उसका आपको रिपोर्ट है अभी भी, है ना, रिपोर्ट अगर आप उससे लिए हैं, प्राप्त किए हैं और वो रिपोर्ट जो है वो उसकी गलती के चलते आपसे ये गलती हुई है, समस्या के लिए जो है अपना दावा पेश कीजिए। कि देखें ये कोर्ट में भी ये देखा जाता है कि आखिर किसी का मकान टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए। एक तो गलत सीमांकन हो गया तो सबसे बड़ी गलती तो सीमांकन करने वाली की ही है। अब गलत सीमांकन होने का क्या वजह है ये भी देखा जाता है। देखें सबसे बड़ी चीज है कि आपने जो प्लॉट आपने जो लिया, जमीन लिया, ठीक है, अगर वो एक बड़ा प्लॉट है और उसी से आपके प्लॉट का सीमांकन किया गया है तो इसमें आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये एक बहुत बड़ा प्लॉट है और जो है उसमें अगर होता है कि अब प्लॉट नंबर ही आपको दूसरा जो है वो दे दिया गया है, आपने दूसरा प्लॉट नंबर खरीदा, सीमांकन जो किया गया वो दूसरे प्लॉट नंबर का किया गया, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का जो है हल में निकालने में तो समस्या होगा ही। आप जिस पोजीशन पे कायम है वो प्लॉट नंबर ही दूसरा है, जबकि आपका जो दस्तावेज में प्लॉट नंबर है वो कोई और प्लॉट नंबर है।
तो ये समस्या जो है एक बड़ी समस्या है, और इस मामले को आप खुद जो है एक तरह से कोर्ट लेकर जा सकते हैं कि आपके द्वारा गलती नहीं हुई है, गलती जो आपको जो आपके सीमांकन करने वाले हैं उनके द्वारा हुई है। और बिल्कुल अगर आपका मकान बना हुआ आप रह रहे हैं तो आपके पक्ष में जो है वो आदेश जरूर जारी होगा। और सवाल है सर, जमाबंदी सुधार के केस जो है वो DCLR में कर सकते हैं। मेरे पास खतियान रिटर्न है और विपक्षी के पास जो है वो शेड्यूल बंटवारा 1979 का है। देखें, अगर आप जमाबंदी सुधार की बात करना चाहते हैं तो देखें, जमाबंदी में गलती अगर हुई है, आपको लग रहा है कि वहां पर जो है, एक होता है कि आपका सुधार करवाना है, आपका सुधार खुद आपका करना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस पर, अगर है ना, तो उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्शन अगर किसी प्रकार का नहीं है तब आप खुद कागज को दोबारा बनवा सकते हैं और जो है उसको सुधार में जो है वो डाल सकते हैं। ये हो गया। दूसरा कि ये है कि आपका परिवार में ऑब्जेक्शन है, जो बंटवारा है, जो मन संतुष्ट नहीं है और सामने वाला भी जो है वो गलत तरीके से जो है एक तरह से जमाबंदी कायम करवा लिया, तो आपको तो सबसे पहले जो उसके ऊपर आप केस फाइल जो करना होगा वो DCLR में नहीं करना होगा, आप ADM कोर्ट में जो है आप केस फाइल करेंगे। ठीक है, ADM कोर्ट में जो है आप केस फाइल करेंगे कि आपका इस प्रकार का जो समस्या है, जमाबंदी जो है रद्दीकरण केस जो है आप ADM कोर्ट में करेंगे और अपना जो भी समस्या है उस समस्या को बताएंगे और समस्या का जो हल है वो जरूर किया जाएगा। सवाल ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा हेल्प कीजिए, मेरे दादाजी एक जमीन दार से जो है वहां पर खरीदे थे, 60-70 साल से हम उसी जमीन पर रह रहे हैं, हम होल्डिंग टैक्स जमीन पर रह रहे हैं, हम होल्डिंग टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर घर का जो है यहाँ पर पता जो है हमारे नाम पे नहीं है, पर खतियान पे जो है अब यहाँ पर आबाद है ना, ये अनाबादी लिखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, जमीन का जो है यहाँ पर पता हमारे नाम पर कैसे करें। देखें, सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक है कि आपका जो पोजीशन है, आप जो रह रहे हैं, ठीक है, रह रहे हैं, वो 60 से 70 साल से रह रहे हैं। आप जिस मकान में रह रहे हैं तो आप क्या करें कि होल्डिंग टैक्स भी दे रहे हैं आप, तो टैक्स पे नाम किसका है, क्या आपके परिवार का है नाम जो है, तो बिल्कुल आपके पास राइट बनता है। आप अगर बिजली का कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो ये आपके से बिल्कुल आपका राइट बनता है। तो ये सारे कंडीशन जो है ये आप जब से दे रहे हैं, मान लेते हैं ये 12 साल से अधिक समय से दे रहे हैं, तो इससे ये बात स्पष्ट होता है कि आप एक लंबे समय से इस प्रॉपर्टी पर कायम हैं और आप सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, आपके नाम से टैक्स, होल्डिंग टैक्स दे रहा है, आप बिजली का जो बिल है वो दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं आपके क्षेत्र में पानी का बिल भी आता है तो आप पानी का भी बिल दे रहे हैं। तो तमाम जो कनेक्शन हैं वो आपके उसी लोकेशन पे है और ये बात जो है अगर स्पष्ट होगा तो ये सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है। ठीक है, कि हम जो है इस पे यहाँ इतना सालों से रह रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं। और वर्तमान में सिर्फ देने से नहीं होता है, वर्तमान में अभी हम पोजीशन पे है भी। पोजीशन छूटने के बाद तो प्रॉपर्टी हाथ से गई अगर आपके नाम दर्ज नहीं है तो ये भी सबसे बड़ा मायने रखता है कि आपका पोजीशन जो है उस पे कायम है। सवाल है सर, मेरा जो है हवाला खो गया, 80 साल से जमीन पर मेरा कब्जा है, लगान रसीद मेरे दादाजी के नाम से कट रहा है, रजिस्टर्ड 2 में भी नाम है, लेकिन खतियान जिसके नाम से है उसी का वंशज दावा कर रहा है, क्योंकि बहुत जो है यहाँ पर खुजवाए लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है ना, केस ना भी पता है और ना ही केवाला का कंफर्म डेट। ठीक है, प्लीज कुछ रास्ता बताइए। देखिए, बिल्कुल रास्ता है कि जमीन आपके पास 80 साल से है, ठीक है, और 80 साल मायने रखता है। 80 साल का कब्जा जो है वो बहुत मायने रखता है। अगर लगान रसीद यानी सरकार को वर्तमान में आप टैक्स दे रहे हैं, जो रजिस्टर्ड 2 है उसमें भी आपका नाम दर्ज है, और साथ साथ यानी सरकार को आप टैक्स दे भी रहे हैं रजिस्टर्ड 2 में, और सबसे बड़ा जो है कि वर्तमान में जो है आपके पास कब्जा भी, ये भी आपके पास है।
आपका जमीन कहीं नहीं जाएगा आपके हाथों से। अभी वो लगान रसीद, ठीक है, वो व्यक्ति केस करेगा, आपको जवाब देना है कि आपके पूर्वज इस जमीन प्रॉपर्टी को खरीदे और उस दस्तावेज जो है कहीं वो किसी कारणवश जो है खो गया, मैं नहीं मालूम, बहुत सारी पीढ़ी गुजर चुकी है। अगर मान लेते हैं इस प्रकार का कोई किसी कब्जा होता है तो कभी किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया गया, बहुत तरह के सवाल होते हैं। ये इतना आसान नहीं होता है ना, कि अगर मान लेते हैं जमीन अगर आपके नाम पर नहीं होता तो आसान होता, लेकिन अभी वर्तमान में आपके नाम पर जमीन है, आपके नाम पर प्रॉपर्टी दर्ज है, रजिस्टर 2 में भी आपके नाम पर वो प्रॉपर्टी दर्ज किया गया है और वर्तमान में आपका कब्जा है, तो ये सबसे बड़ा जो है मालिकाना हक प्राप्त होने का जो है आपके पास प्रूफ है। और बाकी अब खतियान जो है उसके नाम, और बाकी अब खतियान जो है उसके नाम से जो किसी के पूर्वज के नाम से, तो वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में, किस आधार पे जो क्या जमीन को बेचा गया, क्या जमीन को गिफ्ट दिया गया, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। सवाल है सर, मेरी परदादा का पैतृक संपत्ति है ना, उसे जो है चचेरे दादा के द्वारा जो है बिना बंटवारा के पूरी संपत्ति बेच दिया 48 साल पहले। उस समय 3 भाई थे, बंटवारा नहीं हुआ था, वंशावली बनवा लें, ठीक है, और जो है आज उस पे ऊपर केस फाइल कर दें। संपत्ति अगर बेचा गया है, उस समय भी परदादा थे, पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति अगर कोई हिस्सेदार बेच दिया गया तो आज भी आप जाके दावा पेश कर सकते हैं। थोड़ा ये मामला पुराना होता है, तो पुराना मामला तो थोड़ा सा लंबा चलता ही है, इसलिए कि इसमें सभी तथ्य को देखा जाएगा और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो आ सकता है। कानून यही कहता है अगर कोई भी पैतृक संपत्ति, लेकिन पैतृक संपत्ति को आज तो नहीं बेचा गया, 48 साल पहले बेचा गया, तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके पक्ष के सबूत है, किस आधार पे बेचा गया, किस कंडीशन के लिए बेचा गया, किस परिस्थिति में बेचा गया, तो तमाम चीजों को देखने के बाद जो है तो ये है चांसेस कि आपके पक्ष में फैसला हो सकता है, ये भी है कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अपना लड़ाई जो है वो अगर चाहते हैं जारी रखना तो जारी रख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।